तो यार आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ यूजी वर्सेस यूटा। यार लेकिन इन दोनों की फाइट थोड़ी ही देर चलती है, लेकिन इसी फाइट के दौरान यूजी को पता लगता है कि वो यूटा के सामने चींटी बराबर भी नहीं है। और अगर तुम लोगों को जानना है कि क्या और कैसे इन दोनों की फाइट में होता है और कैसे यूटा यूजी को जान से मार देता है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेनिन मैंशन, और जेनिन मैंशन में हमें दिखाए जाते हैं ये 3 लोग। और ये 3 लोग यहाँ पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि इन तीनों में से अगला जेनिन क्लैन का हेड डिसाइड होने वाला था कि कौन बनेगा। वैसे लोगों को लग तो रहा था कि इन तीनों में से कोई एक बनेगा, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये बंदा था। ये स्ट्रॉन्ग तो था ही साथ ये नाओबितो का बेटा भी था। लेकिन जब एक्चुअल में जब नाओबितो की जब विल पड़ जाती है तो उसमें बताया जाता है कि वैसे तो बनने वाला था नाओया ही, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेगुमी को अगला हेड डिक्लेयर करा जाता है, जिसे सुनकर इसका दिमाग खराब और तुरंत निकल जाता है मेगुमी को मारने के लिए। और ये अपने असिस्टेंट से पूछता भी कि अभी मेगुमी मिलेगा कहाँ। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि वो शायद अभी सुकुना के फैसलों को ढूंढ रहा होगा। तो इसमें वो रिप्लाई देता है कि मैं उन दोनों को मार दूंगा। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं यूजी और चोजो, जो कि यही सोच रहे होते हैं कि भाई आप उन्हें करने का चाहिए। इसमें चोजो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु हाई वापस लौट जाओ, हाँ तुम ज़्यादा सेफ रहोगे। और रही बात मेरी, तो मैं अपने भाइयों की चिंता कलेक्ट करने के बाद तुम्हें वही मिलूंगा। जिसमें यूजी बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं चाहूँगा कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि सुकुना कुछ प्लानिंग कर रहा है मेगुमी को लेकर। और यूजी इसलिए भी नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि जब उसने सुकुना को अपने ऊपर हावी होने दिया तब सुकुना ने काफ़ी लोगों को मार दिया था, और इसलिए यूजी चाहता है कि वो अपने चाहने वाले से दूर रहे। इसके बाद तुरंत यूजी बोलता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को मार दी। तो चोजो बोलता है कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और फिर ये दोनों निकल जाते हैं कर्सेस को मारने के लिए। और यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं काफ़ी सारे कर्सेस जिसे यूजी और चोजो दोनों मिल के मार रहे होते हैं। और जब चोजो यूजी की फाइटिंग स्किल को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि चोजो के अकॉर्डिंग यूजी पहले से ही स्ट्रांग था, लेकिन उसकी टेक्निक और उसका कर्स एनर्जी पर कंट्रोल पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो चोजो यूजी की तारीफ करते हुए ये बोलता है कि हमेशा की तरह इम्प्रेसिव ब्रदर। जिसमें यूजी बोलता है कि तू मुझे फिर से भाई भाई बोलने लगा, जिस पर चोजो बोलता है कि भाई हूँ तो भाई ही बोलूँगा ना। फिर इसके बाद चोजो काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन पूछता है यूजी से कि तुम्हारे फादर के फोरहेड पे भी स्ट्रेसेस थे ना। इससे पहले यूजी कुछ बोलता और उस पर रिएक्ट करता, वहाँ पर तभी आ जाता नाओया कि वैसे तो मेगुमी को ढूंढ रहा होता है। यूजी को देखते ही बोलता है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए। इसमें यूजी बोलता है भाई मैं भागू क्यों। इसमें नाओया बोलता है कि गोजो को जाने के बाद तुम्हारे ऊपर फिर से मौत की तरह लटक रही है। इसमें नाओया बोलता है कि मुझे सिर्फ मेगुमी से काम है। इसमें यूजी पूछता है कि भाई तुम मेगुमी के साथ करेगा क्या। फिर नाओया बोलता है कि शायद मैं उसे मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उससे कुछ लिखवाना चाहता हूँ। और इसके तुरंत के बाद नाओया इन दोनों के बीच में आ जाता है और इन दोनों को काफ़ी तगड़ा पंच देता है। जो चोजो तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन यूजी ब्लॉक नहीं कर पाता। और फिर जब ये दोनों काउंटर अटैक करते हैं नाओया पे, तो वो बीच में से गायब। फिर नाओया सोचता है कि उसके मुक्कों का ज़्यादा असर हुआ नहीं है इन पे, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाने की सोचता है। लेकिन तभी इन तीनों को काफ़ी तगड़ी प्रेजेंस महसूस होती है। और अकॉर्डिंग टू यूजी ये प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी गोजो से। और ऑब्वियसली यार इसका कारण कौन हो सकता है, यूटा। तो यार असली लड़ाई तो यहाँ से शुरू होती है। तो यार यूजी तो यूटा को नहीं पहचान पाता, लेकिन यूटा वहाँ पर तुरंत ही आता है और पूछता है कि तुम में से इतादोरी कौन है। इसको देख कर चोजो तुरंत ही समझ जाता है कि यही है जिसे यूजी को मारने के लिए अपॉइंट करा गया। और इससे पहले यूटा कुछ करता, नाओया तुरंत ही बोल देता है भाई मैं तेरे साइड हूँ, मैं भी इन दोनों को यहाँ मारने ही आया हूँ। और जब नाओया यूटा का नाम लेता है तब जाकर यूजी को समझ में आता है कि ये वही स्टूडेंट है जिसकी बात मेगुमी कर रहा था, आज सेकंड ईयर स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर। और जब तक नाओया यूटा को अपना नाम बता रहा था कि कैसे वो एक जेनिन क्लैन का मेंबर है, इतने में चोजो उसे बोलता है कि यूजी यहाँ तो तुरंत भागो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। और चोजो उसे पहली वार्निंग करता है कि अगर तुम इससे लड़े तुम पक्का मारे जाओगे, क्योंकि यूटा की प्रेजेंस काफी ज्यादा सिमिलर थी गोजो से। और उसके बाद तुरंत ही हमें दिखाया जाता है नाओया वर्सेस चोजो, और सेम टाइम पैरेलल ही हमें दिखाया जाता है यूटा वर्सेस यूजी। अब जैसे ही यूजी भागता है ठीक उसके पीछे यूटा होता है, और यूटा और यूजी एक दूसरे से ही सरप्राइज हो जाते हैं। यूजी सोच रहा होता है कि मैं इतना तेज भागा, लेकिन फिर भी यूटा एक कटाने के साथ की स्पीड के साथ कीप अप कर रहा है। और यूटा सोच रहा होता है कि
कि ये यूजी को एक ही अटैक में ख़त्म कर देगा, लेकिन यूजी इतना तेज भागा कि ऐसा ही कर नहीं पाया। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नायोया वर्सेस चोजो, जिसमें साफ साफ नायोया का पलड़ा भारी था। इसलिए नायोया पहले ही बोल देता है कि भाई तो मरने वाला है, लेकिन चोजो काफ़ी गुस्सा होते हुए ये बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे मेरे भाई को पीटने के बाद। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजी वर्सेस यूटा, जहाँ पर यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ यूटा को माँ की तरह लग रही थी। लेकिन यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ का क्या ही फ़ायदा जब तुम्हारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होती है। इसलिए यूजी तुरंत समझ जाता है कि इसकी कर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसके सामने चींटी बराबर भी नहीं हूँ। और इसके बाद तुरंत यूटा बोलता है कि तुमने नोटिस कर लिया। इसमें यूजी थोड़ा सरप्राइज, मैंने नोटिस कर लिया। इसमें यूटा रिवील करता है कि गोजो सेंसेस से ज़्यादा मेरे पास कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो की 6 आई होने की वजह से ये जो कर्स एनर्जी होती है वो 0 अमाउंट में रिलीज होती है। और इसके बाद तुरंत यूटा बिना किसी देरी के यूजी पर अटैक कर देता है। और यूजी को एक फ्लैशबैक आता है तोदो का, जिसमें तोदो उसे बता रहा होता है कि एवरेज सॉर्सरर अपनी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कर्स एनर्जी को इम्ब्यूट करता है, जिससे सामने वाले को पता लग जाता है कि कहाँ से अटैक करने वाला है। लेकिन जो इलाइट सॉर्सरर होते हैं जैसे कि यूटा, वो अपने कर्स एनर्जी को पूरी बॉडी में फैला देते हैं, जिससे सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि ये अटैक करने क्या वाला है। और इसलिए यूजी को समझ में भी आ जाता है कि अगर यूटा का एक भी अटैक होता है ढंग से लग गया तो वो उसका खेल वहीं ख़त्म कर देगा। और इसलिए यूजी थोड़ा बचते बचाते हुए कोने से एक चाकू उठा लेता है। और यूटा थोड़ा सरप्राइज कि भाई तुम मुझे इससे रोकेगा। इसमें यूजी बिना किसी देरी के यूटा पर अटैक कर देता है। लेकिन तुम ही सोचो यार, एक कटाने के सामने एक चाकू का क्या ही मुकाबला। तो इसलिए यूजी अटैक करने के बजाय खुद ही डैमेज ले रहा होता है। उसके बाद यूटा बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो मेरे कटाना पे। उसके तुरंत ही बाद यूटा यूजी पे काफ़ी तगड़ी लात मारता है और उसके चाकू के साथ उसके शरीर को पीस में से चीर देता है। लेकिन यूजी बिना कोई मौका गवाए यूटा की तलवार तोड़ देता है, जिसमें यूटा थोड़ी देर के लिए सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो समझ जाता है ऑब्वियसली यार ये गोजो का स्टूडेंट है, इतनी आसानी से तो मरेगा नहीं। और यूजी अभी भी फुल फायर होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है। कैसवॉट किसका हाथ होता है? ये हाथ होते हैं रिका के। और रिका आती है पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसमें यूटा बोलता है कि कुछ नहीं, हम बस खेल रहे थे। इसका मतलब समझे तुम? यूटा पूरी फाइट में सीरियस हुआ ही नहीं था, लेकिन यूजी तो भाई पूरा सीरियस होकर लड़ रहा था। और इससे पहले यूजी समझता कि भाई ये कौन है, शिकिगामी या फिर कर्स्ड स्पिरिट है, यूटा अपनी उसी टूटी हुई तलवार से यूजी के सीने में घुसा देता है। यूजी से बोलता है कि सॉरी इतादोरी। और पता नहीं हमें क्यों सुकून सरप्राइज होता है और हंसता हुआ दिखाया जाता है। और इसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नायोया वर्सेस चोजो। इसमें नायोया ने चोजो की बहुत बुरी हालत कर दी थी और नायोया की एक अटैक की वजह से चोजो का काफ़ी ज़्यादा खून निकलता ही जा रहा था। सरप्राइजिंग फॉर नायोया, वो उस ब्लड को कंट्रोल करने लगता है और अपने फाइनल अटैक के थ्रू, जिसका नाम था सुपरनोवा, नायोया की कुछ ऐसी हालत कर देता है। और इससे पहले चोजो कुछ करता वहाँ आ जाता है यूटा और एक लपड़ में उसे ढेर कर देता है। और यूटा नायोया को हील करते हुए ये बोलता है कि अपने हायर अप से कह देना कि यूजी मर चुका है। और इसके बाद हमें यूजी की कुछ पास्ट की क्लिप दिखाई जाती है, इसमें उसका डैड, उसके ग्रैंडपा और उसकी मदर में दिखाई जाती है। और अगर तुम्हें याद हो, चोजो ने यूजी से पूछा था कि उसके डैड के फोरहेड पे भी स्ट्रेचेस थे ना, तो उसके डैड पर नहीं, उसकी मदर के ऊपर स्ट्रेचेस थे। और यहीं पर यूजी का सपना खत्म हो जाता है और यूजी उठ जाता है। और यूजी उठते ही गैस वॉट किसको अपने सामने पाता है? यूटा को। और यूजी सोचता है कि भाई मैं जिंदा कैसे हूँ, और अगर जिंदा हूँ तो इसके सामने क्या कर रहा हूँ। जिस पर यूटा यूजी का रिएक्शन देख के हंस देता है। और फिर जाके यूटा रिवील करता है कि गोजो ने उससे पहले कहा था कि अगर उसे इन फ्यूचर कुछ होता है तो वो खासकर यूजी का ध्यान रखे, क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़े बिकॉज ऑफ सुकुना। और इसलिए यूटा यूजी से माफ़ी ही मांगता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश करी, क्योंकि यूटा ने पहले भी सुन रखा था कि यूजी एक बार मर के जिंदा हो रखा है। और ऐसा करने से उसने अपना बाउंडिंग वो भी तोड़ लिया और यूजी के ऊपर जो एग्जीबिशन था वो भी हट चुका है। और मेगुमी आती ही बोलता है कि हमें जुजुत्सु वापस चलना चाहिए। इसमें यूजी भाई साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसने जो शिबुया में जो कांड करा है उसके बाद वो चाहता नहीं है कि वो और किसी को मारे। इसमें मेगुमी बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद मेगुमी बोलता है कि नारुतो कामो ने कलिंग गेम को स्टार्ट कर दिया है और इसलिए उसकी बहन खतरे में है, मुझे तुम्हारी जरूरत। और यूजी चलने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो यार यहाँ से स्टार्ट होता है कलिंग गेम आर्क। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये फाइट कैसे लगी। और यार पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो देख लेना। और कलिंग गेम में जितनी भी मेजर फाइटें हैं ना, वो सभी फाइटें इस चैनल पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रख।
और तब तक के लिए भागो यहाँ से।